बहुत समय पहले एक जंगल में एक गरीब कबूतर का परिवार रहता था। वो लोग इतने गरीब होने के बावजूद भी उनके पास जो है उसी में खुश रहते थे। उस परिवार में पिता का नाम रोरो, माँ का नाम लोला और दो बच्चों के नाम डूडू और मोगू रहते थे। लोला, मैं भोजन लेकर आने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जल्दी ही लौट कर आऊंगा। हाँ, आज तो जल्दी आना ही पड़ेगा। अपने डूडू का जन्मदिन है, तो भोजन के साथ एक केक लेकर आने की कोशिश कीजिए। अरे हाँ, मैं बात भूल ही गया था। लेकिन तुम्हें अपने घर की परिस्थिति के बारे में जानते हो ना लोला। ठीक है लोला, जैसे तैसे खूब मेहनत करके उसके पसंद का केक लेकर आऊंगा। ठीक है ना? ये कहते हुए भोजन लेकर आने के लिए जा रहा था रोरो कबूतर। इतने में डूडू कबूतर, पिताजी, मैं भी आपके साथ भोजन लेकर आने के लिए आऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है। मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए अब से आपके साथ आऊंगा। डूडू बेटा, भोजन की तलाश में निकलने के लिए अब तुम्हें बहुत छोटे हो। नहीं पिताजी, आप अकेले ही हम सबके लिए इतना सारा और भारी भोजन उठाकर लेकर आते हो। मैं भी आपकी किसी न किसी तरह से मदद करना चाहता हूँ। अपने पिता की मेहनत को समझकर उनके साथ आने की जिद करते हुए देखकर आंख भर आती है रोरो को। इतने में मोगू बाहर आता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया। आप पिताजी को मदद करो, मैं घर में माँ की मदद करती हूँ। ऐसे अपने बच्चों की समझदारी देखकर बहुत खुश होते हैं रोरो और लोला कबूतर। ऐसे डूडू को लेकर भोजन लेकर आने के लिए निकलता है रोरो। ऐसे बहुत ही जगहों में घूमकर भोजन इकट्ठा करते हैं, लेकिन डूडू के लिए केक खरीदने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है रोरो। लेकिन डूडू के लिए केक खरीदने के लिए एक काम पर चढ़ता है रोरो। डूडू वहाँ पर भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रोरो मना कर देता है। बेटा डूडू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए केक लेकर आने के पैसे मुझे कमाने दो। तब तक तुम इस पेड़ पर आराम करो। कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसलिए ठीक है कहकर डूडू वहीं बैठ जाता है और रोरो काम पर जाता है। इतने में उस पेड़ पर आकर कमजोरी की वजह से गिरा हुआ तोता नजर आता है डूडू को। अरे रे रे रे, लगता है वहाँ पर कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए भागकर उस तोते के पास जाता है डूडू। ऐसे बेहोश होकर गिरे हुए तोते को पास में बह रही नदी से पानी लेकर आकर पिलाता है डूडू, और वैसे ही उसके पास जितना भी भोजन था वो सारा उसे खिला देता है। अय्यो, तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हुए सारा भोजन तो तुमने मुझे दे दिया है। कोई बात नहीं तोते, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इस भोजन को खाने से तुम्हें शक्ति आएगी। खाओ खाओ, तुम्हें और चाहिए तो मैं जाकर लेकर आता हूँ। वो बातें सुन रहा तोता डूडू की अच्छाई देखकर काफी खुश होता है। इतने में थोड़े पैसे लेकर रोरो कबूतर वहाँ पर आता है और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब देखता है। क्या बात है डूडू, ये तोता कौन है? मेरी नाम परी है। पिताजी, इस तोते की तबीयत सच में बहुत खराब है। मुझे मेरा जन्मदिन पर केक नहीं चाहिए। उन पैसों से इस तोते को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तुम्हारा कितना अच्छा दिल है बेटा। मैं तुम्हें देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ।
जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करते हैं। ऐसे रोरो और डूडू मिलकर परी तोते को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और दवाइयाँ खरीदने के बाद परी के आराम करने के लिए उनके घर लेकर जाते हैं। ऐसे ही रोरो लोला को जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है। तब लोला भी परी को अंदर लेकर जाती है और जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक उन्हें खाने में दिक्कत होने के बावजूद भी परी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद परी की तबीयत ठीक हो जाती है। आप सब लोग कितने अच्छे हो। आप सब इतने गरीब होने के बावजूद भी आपके घर पर मदद के लिए आने पर आप सबने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैंने आज से पहले कभी भी इतना अच्छा परिवार नहीं देखा। आपकी अच्छाई के लिए मेरी तरफ से आपके लिए ये इनाम। ये कहते हुए उनके रहने के लिए एक बड़ा सा घर, ढेर सारे खाना और पैसे देती है तोते। ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही होता है। किसी न किसी रूप में आप लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है परी तोते। उसके बाद से रोरो को परिवार गरीबी से बाहर निकलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।